एक बार की बात है। ऋषि विश्वामित्र जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे अपनी तपस्या में लीन थे। जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर था। चारों ओर घने घने पेड़ थे। पशु जुगाली कर रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। नदी का पानी कल 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 बह रहा था। वही नदी के पास सुंदर झरना भी बह रहा था, जिसकी मधुर आवाज कानों को संतुष्ट कर रही थी। इसी मनोहर जंगल में ऋषि विश्वामित्र तप कर रहे थे। देवराज इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा। तभी आकाश से बिजली चमकी और चमकती बिजलियों के बीच एक सुंदर सी स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतरी। उसका रूप सौंदर्य अति मनोहर था। उसके चेहरे पर तेज था। उसको देखकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोल दी और उस अप्सरा से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तब उस अप्सरा ने कहा, मेरा नाम मेनका है और मैं स्वर्ग से आई हूँ। आप कौन है ऋषिवर, और आपके चेहरे पर यह तेज कैसा है? आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं विश्वामित्र हूँ। मैं यहाँ तप कर रहा हूँ। ऐसा ही दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें प्रेम हो जाता है। इसी बीच उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। मेनका पुत्री को छोड़कर देवलोक वापस चली जाती है। एक दिन कर्ण ऋषि तभी कर्ण ऋषि एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे उठा लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं और उसका नाम शकुंतला रखते हैं। वो अत्यंत ही सुंदर थी। जो भी देखता था उस पर मोहित हो जाता था। उसकी हंसी मनमोहक थी। उसकी चाल मदमस्त थी। एक दिन की बात है। राजा दुष्यंत शिकार करते हुए अपने साथियों से वन में बिछड़ जाते हैं। भटकते भटकते वह उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और देखते ही रह गए। फिर दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों में आपस में प्रेम हो गया। दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से कहा कि अब मैं महल वापस चलता हूँ। वहां पहुंचकर मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। और यह कहकर दुष्यंत चले गए। जाते समय दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी देते हुए कहा कि इससे तुम अपने पास रखो, यह तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। और दुष्यंत घोड़े पर बैठकर वापस महल चले गए। कुछ समय के पश्चात शकुंतला ने एक तेजस्वी बच्चे को जन्म दिया। दुष्यंत के चले जाने के बाद शकुंतला बहुत दुखी रहती थी। और एक दिन की बात है, दुष्यंत की याद में वह अपनी सुध बुध खोकर दिन भर बैठी रहती थी। वह उदास हो जाती है। दिन बीतते गए। एक दिन शकुंतला दुष्यंत के साथ बिताए अपने लम्हों को याद करती हुई उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी उसके पास ऋषि दुर्वासा ऋषि आते हैं और फिर भिक्षा मांगते हैं। परंतु शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी खोई रहती है कि उसे ऋषि दुर्वासा के बुलाने की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर उसे श्राप दे देते हैं कि जिसकी याद में तुम बैठी हो वह तुम्हें भूल जाए। यह सुनकर उसकी सहेलियां ऋषि के पैर पकड़कर माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि वो उनकी सहेली को माफ कर दे। तब ऋषि ने दया करते हुए कहा कि अगर उनकी सहेली जिसकी याद में वह बैठी है को कोई निशानी दिखाती है तो उसे याद आ जाएगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। कुछ समय के पश्चात शकुंतला ने अपने पुत्र के साथ राजा दुष्यंत से मिलने की इच्छा जाहिर की। शकुंतला को ढेर सारा आशीर्वाद देकर ऋषि कर्ण यह खुशखबरी लेकर दुष्यंत के राजमहल में पहुंचते हैं। रास्ते में शकुंतला को प्यास लगती है। वह एक नदी के किनारे जाती है, पानी पीती है और पानी पीते ही
उसकी अंगूठी नदी में गिर जाती है और उसे पता ही नहीं चलता। शकुंतला को लेकर ऋषि कर्ण जब राजमहल में पहुंचते हैं, तब राज दरबार में कर्ण शकुंतला तथा राजा के बीच में गांधर्व विवाह की कहानी बताते हैं। ऋषि दुर्वासा के दिए श्राप के कारण दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आता और शकुंतला जब अपने साथ हुए विवाह का प्रमाण दिखाने के लिए राजा को अपनी अंगूठी दिखाने के लिए हाथ आगे करती है, तो उसमें अंगूठी थी ही नहीं। वह चौंक जाती है। राजा उसे पहचानने से मना कर देते हैं। शकुंतला वापस आ जाती है। समय के साथ शकुंतला का पुत्र बड़ा हो जाता है। वह बहुत तेजस्वी था। उसको शेर के साथ खेलना पसंद था। उसके दांत गिनना पसंद था। यह वही भरत था जिसके नाम पर भारत देश का नाम भारतवर्ष रखा। एक दिन की बात है। एक मछुआरे को नदी में मछली मिलती है, जिसके पेट में वह राजमहल की अंगूठी थी। मछुआरा वह अंगूठी लेकर राजा के पास आया। राजा ने जब देखा, तब उन्हें शकुंतला की याद आ गई और वो उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। और इस तरह से शकुंतला, दुष्यंत और भरत का मिलन हो गया। बच्चों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय।